इस बार के कुंभ में कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार कुंभ के शाही स्नान में बाकी अखाड़ों के साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ है। जूना अखाड़े के साथ निकली किन्नर अखाड़े की सवारी ने लोगों का मन मोह लिया। कुंभ ये धर्मों और संस्कृतियों का भी संगम है। कुंभ में हर किसी के मन में बस एक ही भाव रहता है और वो भाव है भक्ति का। कुंभ के रंग अलग हैं, यह जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाता। कुंभ की तरंग में बहते जटाधारियों के रंग ढंग रोमांचित करने वाले हैं। कुंभ मेले में हजारों सन्यासियों का जमघट लगा है। इस बार का कुंभ भी अपने आप में अलग है। सभी अखाड़ा संगम घाट पर शाही स्नान के लिए सुबह से शाही अंदाज में पहुंचे। जूना के साथ पहली बार किन्नर अखाड़ा भी शाही स्नान में शामिल हुआ है। शाही स्नान के लिए सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंचदशानंद जूना के संत आचार्य और महामंडलेश्वर रथों, बग्गियों और गाड़ियों में सवार होकर संगम तट पहुंचे और शाही स्नान किया। इसका अर्थ है कि हमारी भारत की संस्कृति में एक ऐसा आकर्षण है जो सबको यहाँ बुला रही है। जी, सबको बुला रही है। बहुत मान्यता है यूनेस्को ने जी जैसे सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया है। जी, उस कारण हमने पूरे संसार भर को न्योता दिया है। जी, और लगभग 156 देशों के लोग हमारे आए। अब लेकिन गुरु जी, अगर ये तो लोगों की बात करी, इस बार एक नया महत्वपूर्णता जो सामने निकल करके आई है वो है किन्नर समाज की ओर से। उन्होंने जूना अखाड़ा अपनाया है, आप लोगों ने अपनाया है। क्या समझते हैं इस संसार के सभी प्राणियों का आदर होना चाहिए। जी, क्योंकि पूरा संसार एक कुटुंब है और उन सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। सबका समान एक प्रकार से सबके लिए समान हिस्से होने चाहिए। कुंभ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का महापर्व कुंभ में अलग अलग रंग किस तरह से अध्यात्म का भाव भर देते हैं। कुंभ की भव्यता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सभी तरह के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे किन्नर हो, हर तरह के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। और इसी का एक उदाहरण है ये किन्नर अखाड़ा, जहाँ पर ये लोग कुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं और ये लोग जूना अखाड़े के साथ मिलकर कुंभ का स्नान करते हैं और ये लोग इस तरह से उपासना करते हैं। संगम में नहाने के बाद कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि इस सबको मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्नान करते हैं लोग और मोक्ष की कामना को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और यही कारण है कि किन्नर अखाड़ा भी यहाँ पर पहुँचा है, जो जूना अखाड़ा के साथ मिलकर यहाँ पर पहुँचा है। आज किन्नर अखाड़े ने इसी पुण्य नगरी में स्नान किया है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है, रहेगा। हजारों साल के बाद जो गोस्वामी जी ने लिखा था प्रभु तुलसीदास ने, देव धनुष किन्नर नर श्रीनी सादर महजती सकल त्रिवेणी। आज हमने वही त्रिवेणी में शाही स्नान किया। हमारा सबका जन्म धन्य हुआ। जय। इसे कुंभ की आस्था ही कहेंगे, जहाँ किसी का भी भेदभाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ आस्था बोलती है, अध्यात्म आंखों से पढ़ा जा सकता है। मैं अपने ग्रंथों को नमन करती हूँ जो लिखा था कि नर नारी किन्नर सब संगम में नहाएंगे। आज वो सत्य हो रहा है, यानी कि मेरे जितने भी ग्रंथ है वो सत्य हैं, सत्य के ऊपर चले हैं। सनातन धर्म की जीत है।
जो किन्नर अखाड़ा आज शाही स्नान में है, जो पहले बरसों पहले लिखा गया था, आज उसको संपूर्ण होते हुए देख रहा है समाज। आज जो किन्नरों का जो अस्तित्व था वो वापस उनको उस जगह मिल गया है। कुंभ मेले में पहली बार किन्नर अखाड़े को शामिल किया गया है, जिसे मिलाकर अब कुल 14 अखाड़े हो गए हैं। कुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। शाही स्नान के लिए किन्नरों की सवारी पालकी से निकली, जिसने कुंभ को अलग ही पहचान दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।